Part 1. पुरानी जीप कराहते हुए रुकी। हेडलाइट्स ने कोहरे को चीरते हुए दो बड़े जंग लगे लोहे के गेट्स दिखाए। ये गेट्स किसी एंट्री से ज्यादा किसी सोए हुए जानवर जैसे लग रहे थे, मानो किसी रहस्य की रखवाली कर रहे हों। ये तांडव हवेली थी, गांव की फुसफुसाहटों और शापों की जगह, जहां सपोजिडली परछाइयां नाचती थीं और हवा में चीखें सुनाई देती थीं। लोग कहते हैं यहां रात में रुकना खतरे से खाली नहीं। हमारे लिए चार दोस्त, एक पॉडकास्ट, ये अल्टीमेट स्टोरी थी। मैंने धीरे से इंजन बंद कर दिया और सबकी धड़कनें जैसे तेज हो गईं। सन्नाटा छा गया, जिसे सिर्फ झींगुरों और अनदेखी चीजों की सरसराहट ने तोड़ा। हर आवाज बसा अब डरावनी लग रही थी। रिया अपना कैमरा पकड़े हुए बहादुर बनने की कोशिश कर रही थी। ये इम्प्रेसिव है। उसकी आवाज में हल्की घबराहट थी, लेकिन आंखों में जिज्ञासा भी। समीर, हमारा टेक गाय, धीरे से सीटी बजाया। उसके गैजेट्स अचानक इनसिग्निफिकेंट लग रहे थे। उसकी उंगलियां हल्के से कांप रही थीं। विक्रम हमेशा की तरह मजाकिया हॉस्पिटैलिटी की कमी के बारे में मजाक कर रहा था, लेकिन कोई हंसा नहीं। सबकी नजरें हवेली पर टिकी थीं। हवेली खड़ी थी, पुरानी और हिस्ट्री से भरी हुई। उसकी दीवारों पर वक्त की कहानियां लिखी थीं। मेन गेट पर ताला लगा था, इसलिए हमें क्रम्बलिंग दीवार में एक सेंध मिली, एक जैगेड डार्क इनविटेशन, जैसे हवेली खुद बुला रही हो। जैसे ही हम अंदर गए, हवा और ठंडी हो गई, डिके से भरी हुई। हर कदम पर जमीन चरमराई। असली जर्नी शुरू हो चुकी थी। हम तांडव हवेली के ग्राउंड्स पर थे और हर तरफ रहस्य बिखरे थे। हमने मेन हॉल को एक्सप्लोर किया। दीवारें दागदार और उखड़ी हुई थीं। ठंड हमारी हड्डियों में घुस रही थी। हर कदम पर फर्श चरमरा रहा था और हर सांस में एक अजीब सी नमी थी, जैसे हवेली खुद हमें देख रही हो। समीर का थर्मामीटर दिखा रहा था कि दीवार कमरे से 5 डिग्री ज्यादा ठंडी थी। ये ठंडा हिस्सा और भी डरावना लग रहा था, मानो वहां कुछ छुपा हो। अचानक रिया जम गई। क्या तुम्हें वो सुनाई दिया? उसकी आवाज में घबराहट साफ थी। हमने सुना, फिर धीमी फुसफुसाहटें, जैसे दीवारों के अंदर आवाजें हों। वो आवाजें इतनी हल्की थीं कि सांस रोककर सुनना पड़ रहा था। विक्रम ने अपना कान प्लास्टर पर लगाया, इनकार करते हुए कि उसे कुछ सुनाई दिया, लेकिन उसका पीला चेहरा उसे धोखा दे रहा था। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। फुसफुसाहटें रुक गईं, एक और बुरा सन्नाटा छोड़ गईं। उस पल सब कुछ थम सा गया। समीर ने अपना रिकॉर्डर प्लेबैक किया। गोस्टली मरमर असली थी। रिकॉर्डर पर वो आवाजें और भी डरावनी लग रही थीं। हवेली बोल रही थी और हम उसके दर्शक थे। डर अंदर घुस आया, हमारे थ्रिल की जगह ले ली। अब हम सबकी धड़कनें तेज थीं और हर कोई चुपचाप एक दूसरे को देख रहा था। एक अंधेरे गलियारे में दीवारों पर पोर्ट्रेट्स लगे थे। एक दूसरे युग के चेहरे, उनकी आंखें हमारा पीछा कर रही थीं। रिया के कैमरे की फ्लैश ने उन्हें फ्लिकरिंग टू लाइफ कर दिया। उसने एक पोर्ट्रेट की ओर इशारा किया। वो नाराज लग रहा है। विक्रम ने एक और के सामने मजाक किया, लेकिन उसकी आवाज कांप गई। अचानक नाराज आदमी का पोर्ट्रेट एक तेज चरमराहट के साथ झुक गया। स्थिर हवा में कोई ड्राफ्ट नहीं था। समीर के थर्मल कैमरे ने पेंट की हुई आंखों के ऊपर एक ठंडा धब्बा दिखाया। प्लेफुल मूड टूट गया। हम अब सिर्फ एक्सप्लोरर नहीं थे। इन पेंटिंग्स के निवासी विजिटर्स को पाकर खुश नहीं थे। हम घबराकर मेन हॉल में वापस आ गए। समीर ने और सेंसर्स लगाए, लेकिन डेटा ने रहस्य को और गहरा कर दिया। रिया ने फुटेज रिप्ले किया। एक शैडोई मिस्ट पोर्ट्रेट के चारों ओर तब दिखाई दी जब वो हिला था। अचानक
एक बाइटिंग कोल्ड की लहर हम पर छा गई। हमारी सांसें दिख रही थीं। थर्मामीटर 10 डिग्री नीचे गिर गया। हवा में स्टैग्नेंट पानी और पुराने खून की बदबू थी। ठंड जितनी तेजी से आई थी उतनी ही तेजी से गायब हो गई। ये क्या बकवास थी? विक्रम हकलाया। समीर की ईएमएफ रीडिंग्स बढ़ी थीं, फिर फ्लैट लाइंड हो गईं। हवेली सटल्टी से काम नहीं ले रही थी, वो हमें अपनी पावर दिखा रही थी। ठंडी लहर के बाद का सन्नाटा दम घोंटने वाला था। फिर ऊपर से धड़ 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 पैरों की आवाज धीमी और जानबूझकर हमारे ऊपर पेसिंग कर रही थी। हमने सीढ़ियों की ओर देखा। अंधेरा हमारी फ्लैशलाइट बीम्स को निगल रहा था। समीर ने अपना माइक्रोफोन छत की ओर किया, सन्नाटे का इशारा किया। धड़धड़ाहट रुक गई। फिर एक बच्चे की हंसी नीचे आई। खुशी वाली नहीं, बल्कि खोखली और चिलिंग। हंसी फीकी पड़ गई। उसकी जगह सन्नाटे ने ले ली। विक्रम टूट गया। ऊपर एक बच्चा है। रिया ने सिर हिलाया, फुसफुसाई। वो एक असली बच्चे की आवाज नहीं लग रही थी। ऊपर कुछ था और वो हमसे खेल रहा था। हम सीढ़ियों के नीचे हडल्ड हो गए। डर ने उत्सुकता की जगह ले ली थी। हर कोई एक दूसरे के और करीब सिमट गया, जैसे साथ होने से खतरा थोड़ा कम हो जाएगा। घर खाली नहीं था। मैंने अपनी फ्लैशलाइट ऊपर चमकाई, लेकिन अंधेरे ने उसे पूरा निगल लिया। रोशनी की पतली किरण भी उस स्याह सन्नाटे में खो गई। हम सभी ने इसे महसूस किया। एक भारी मेलेवलेंट उपस्थिति हम पर केंद्रित थी। कमरे की हवा तक भारी हो गई थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत हमें देख रही हो। समीर पीला पड़ा हुआ फुसफुसाया। हंसी के बाद मैंने एक महिला की आवाज सुनी। उसने तुम्हारा नाम लिया, रिया। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। रिया लड़खड़ाई, अपना कैमरा धड़ाम से गिरा दिया। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसकी आंखों में दहशत थी। ऊपर के अंधेरे से एक फर्श बोर्ड चरमराया। एक धीमी, जानबूझकर उठाया गया कदम, फिर दूसरा। हर कदम के साथ डर और गहरा होता गया। कुछ सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। उसकी मौजूदगी अब और भी करीब महसूस हो रही थी। हम उसे देख नहीं सकते थे, लेकिन हम उसकी प्राचीन नजर महसूस कर सकते थे, जैसे वह हमें घूर रहा हो, हर हरकत पर नजर रखे हुए। हम अब विजिटर नहीं थे, हम शिकार थे। हम अकेले नहीं थे। इस घर में कोई और भी था और वह हमें ढूंढ रहा था।